नवरस कला कोमल प्रेम मूर्ते श्री राधायाश्चरण कमला मोद माधुर्य सीमा राधां ध्यायन् रसिक तिलके नाट्य केली विलासां तामेवाहं कथमिह तनुं न्यस्य दासी भवेयम्। वृंदावन में रसिक शिरोमणि के साथ विलास करने वाली तथा नवीन रस की कलाओं से कोमल बनी हुई प्रेम मूर्ति श्री प्रियाजू का ध्यान करती हुई मैं इस शरीर को धरोहर के रूप में रखकर श्री स्वामी जी के चरण कमल संबंधी अमोद माधुरी की सीमा स्वरूपा दासी कैसे बन सकूंगी। धरोहर का रूप समझते हैं। धरोहर जैसे हम अपनी वस्तु आपको दे दें तो आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते, वो हम ले लेंगे। तो दूसरे की वस्तु जैसे लेके रखी जाती है तो कहा जाता है ये अपनी नहीं, ये धरोहर हमें वापस करनी है। ऐसे ये शरीर अब हमारा श्री जी का तनुवांग मनोभिरमले शुभम तविवाश्रिता, तो अब इस शरीर का भोग श्री जी का उच्छिष्ट पवाव श्री जी की सेवा में लगो। अगर इस शरीर को धरोहर रूप में वापस कर दिया, जैसे कबीरदास जी कह रहे चदरिया झीनी रे झीनी जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। मैंने इस चद्दर को गंदा नहीं किया पापाचरण करके मनमानी आचरण करके, और यहाँ कहा जा रहा है इस शरीर को धरोहर के रूप में वृंदावन में रसिक शिरोमणि के साथ विलास करने वाली नवीन रस की कलाओं से कोमल बनी हुई प्रेम मूर्ति श्री किशोरी जी के सदैव ध्यान में रहते हुए उनकी सेवा में रहते हुए इस शरीर को धरोहर के रूप में रखकर तब श्री राधा दासी प्राप्त होगा। इस शरीर में हमारा अधिकार नहीं कि हम इसके साथ गंदा व्यवहार करें, अपने शरीर से गंदे आचरण करें। ये श्री जी की वस्तु है, ये श्री जी की धरोहर है। जैसे श्री जी के पात्रों का मार्जन करके पवित्र करके श्री जी की सेवा में लगाते हैं, ऐसे इस शरीर को पवित्र करके श्री जी की सेवा में। ये शरीर मेरी भोग की वस्तु नहीं है, ये हम बिक चुके हैं। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी हमारी स्वामिनी जी की धरोहर है, जैसी दी थी वैसी हम वापस कर रहे हैं। ये धरोहर का तात्पर्य होता है कि जैसे दी थी वैसे वापस करें, इसको हमने गंदा नहीं किया, इसको प्रयोग नहीं किया। श्री राधा की चरण कमल संबंधी आमोद माधुरी की सीमा रूप मैं दासी कैसे बन सकूं? ऐसे बनेंगी दासी श्री किशोरी जी का ध्यान करते हुए, किशोरी जी को सेवा करते हुए, राधा नाम जप करते हुए, अपने को ये मानना कि मैं तो श्री जी के हाथ बिक गया हूँ, अब मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं कि मैं जो मनाऊं देखूं, जो मनाऊं बोलूं, जो मनाऊं करूं, ऐसा नहीं। क्योंकि हमने तन मन सब कुछ श्री जी को दे दिया है। तो अब हम धर्म से चलेंगे, धर्म का कार्य करेंगे और इस शरीर को श्री जी की मान धरोहर मानकर जीव का जीव पवित्र वापस कर देंगे। जी हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसाक्षालितो भूत भो भो दिव्याद्भुत तरुलतास् त्वत्करस्पर्श भाजः हे राधायारति गृह सुखाः हे मृगाः हे मयूराः भूयो भूयः प्रणतिभिरहं प्रार्थये वोनुकंपाम। हे यमुने, तुम्हारे जल में मेरी निधि स्वरूपा स्वामिनी को प्रीतम ने स्नान कराया है। श्री किशोरी जी के कर स्पर्श को प्राप्त करने वाले हे अलौकिक आश्चर्यजनक तरुलताओं, प्यारी जू के लता भवन में रहने वाले हे मयूरो, हे मृगो, हे शुको, मैं बार बार प्रणाम करके आप सबकी कृपा चाहता हूँ, अनुकंपा चाहता हूँ। वहंती राधाया कुच कलश काश्मीर जमहो जल क्रीड़ा वेशाल गलित मतुल प्रेम रसदम इयं सा कालिंदी विकसित न
संदीपयतु मे। आहा, जल केली के आवेश में धुलकर छूटी हुई तथा अनुपम प्रेम रस प्रदान करने वाली श्री प्रियाजू केसर को धारण किए हुए प्रफुल्लित नीलकमल के समान कांति वाली यह श्री यमुना जी सदा मंद रहने वाले मेरे हृदय को इस श्री वृंदावन धाम में चैतन्य प्रदान करें। सद्योगीन्द्र सुदृश्य सांद्र रसदा नंदैक सन्मूर्तयः सर्वेऽप्यद्भुत सन्महिम्नि मधुरे वृंदावने संगता ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम् संभास्य दृश्याश्च ये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परमा स्वाराध्य बुद्धिर्मम। अद्भुत बात वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में हरिवंश महाप्रभु कि जो क्रूर हैं, पापी लोग हैं, संत जनों के द्वारा बातचीत करने एवं दर्शन करने योग्य नहीं है, ऐसे यदि वृंदावन वासी बन जाते हैं, वृंदावन की उपासना स्वीकार करते हैं, तो वृंदावन के वास और उपासना के प्रभाव से वो इतने महान हो जाते हैं कि सद्योगीन्द्र सुदृश्य सांद रसदानंदिक सन्मूर्तया, बड़े बड़े योगी नहीं, योगींद्रों को भी दर्शन देने की सामर्थ्य रखते हैं। मधुर रस दाता, आनंद प्रदान करने वाले श्रेष्ठ मूर्ति बन जाते हैं वृंदावने संगताहा। वृंदावन के संग के प्रभाव से ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये, ये सब जो क्रूर पापी दुष्ट संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, ये वृंदावन के संग मात्र से, वृंदावन वास मात्र के प्रभाव से ये ऐसे महान हो जाते हैं कि बाहर का योगींद्र उनके दर्शन कर सकता है। बाहर के बड़े बड़े योगींद्रों को भी वो आनंद रस प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये वृंदावन का प्रभाव कि वो श्रेष्ठ प्रेम मूर्ति बन जाते हैं। ये वृंदावन का प्रभाव हम जो भी वृंदावन वासी हैं उन सबको साक्षात राधा वल्लभ लाल का स्वरूप मानते हैं, चाहे वो किसी भी स्वभाव वाले हो, क्योंकि महाप्रभु हरिवंश चंद्र के वृंदावन संगता, वृंदावन के प्रभाव से वो पापी भी बाहर के योगींद्रों को दर्शन देने की सामर्थ्य रखता है, रस दान करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो प्रेम मूर्ति हो जाता है वृंदावन धाम के प्रभाव से। यद्राधा पद किंकरी कृत हृदय सम्यक् भवेत् गोचरम् ध्येयं नैव कदापि यद्हृदि विना तस्याः कृपा स्पर्शतः यत् प्रेमामृत सिन्धु सार रसदम् पापैकभाजामपि तद्वृन्दावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यं हृदि स्फुर्जतु। प्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे, यद राधा पद किंकरी कृत हृदय सम्यक भवेद गोचरम, श्री धाम वृंदावन का जो दिव्य स्वरूप है वो तभी सम्यक रूप से तुम्हारे नेत्रों में झलकेगा जब श्री जी के चरणों की दासी भावना आ जाएगी। तो ये सम्यक भवेद गोचरम, सम्यक रूप से दिव्य वृंदावन का दर्शन करने का अधिकारी वही है यद राधा पद किंकिरी कृत हृदय, जिसने अपने हृदय को राधा किंकिरी भाव से, राधा दासी भाव से युक्त कर दिया। ध्येयम नैव कदापि अभ्रद बिना तस्या कृपा स्पर्शता, श्री वृंदावन कभी प्रगट रूप से या ध्यान में भी उसके नहीं आ सकता जिसको श्री किशोरी जी की कृपा नहीं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तो ध्येयम नैव कदापि यद्हृद बिना तस्या कृपा स्पर्शता, तस्या माने लाडली जी की, लाडली जी की कृपा स्पर्श के बिना कोई वृंदावन का दर्शन या ध्यान भी नहीं कर सकता, मन से भी नहीं सोच सकता। और कैसा है वृंदावन प्रभावशाली, बोले पापैक भाजामपि यत् प्रेमामृत सिंधु सार रसदम,
प्रेम सिंधु के सार रस को पापियों को भी प्रदान कर देता है। वर्तमान में घोर पापी, फिर भी वो जब शरीर छूटेगा तो प्रेमामृत सार रस समुद्र श्री लाडली जी की दासता को प्राप्त होगा। पापैक भाजामपि वर्तमान, और यद प्रेमामृत सिंधु सार रसदम, जो प्रेमामृत सिंधु का सार रस है वो वृंदावन दान करता है। प्रेमामृत सिंधु सार का रस क्या है? लाडली जो प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपद्यु विमला वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। अर्थात घोर पापियों को भी राधा चरणारविंद की प्राप्ति कराने में समर्थ है सीधाम वृंदावन। तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्य हृदय पूर्जिता, उस श्री वृंदावन की दुर्गम महिमा का आश्चर्य मेरे हृदय में प्रकाशित हो। आज